जालौन में 8 साल की बच्ची की स्पीच सुन भावुक हुए डीएम और एसपी। फर्रुखाबाद में माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। कानपुर में मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या, 4 आरोपी फरार। औरैया में प्रेम संबंध में पति की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी दबोचे गए। जालौन में तेज रफ्तार डंपरों की टक्कर, चालक की हालत गंभीर। खबरें अब विस्तार से। वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बढ़नी ब्लॉक के बसंतपुर गांव में चकमार्ग निर्माण कार्य में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। गांव वालों के अनुसार 22 जनवरी की सुबह तय समय तक एक भी श्रमिक मौके पर मौजूद नहीं था, जबकि 42 मजदूरों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की गई। जीपीएस फोटो और जमीनी हालात में अंतर बताया जा रहा है। मामले की जांच की मांग उठ रही है। फर्रुखाबाद में देर रात बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4 बदमाशों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए नकदी, जेवर और दुकान का सामान लूट लिया। पीड़ितों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस देर से पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? रामजीत। पिता का नाम? श्री बाबू राम। कहाँ के रहने वाले? बछलैया। अच्छा, ये घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ऐसा हुआ साहब, एकदम 4 आदमियों ने हमको छाप लिया करके, हम मैं सो रहा था और हाथ में उनके कुछ हथियार सा था और मेरा मोबाइल ले लिया, बोला चाबी अंदर कमरे में चाबी ये लो, और एक नीचे शटर की चाबी ले ली और 2 चाबी ऊपर की ले ली और मेरे को अंदर कर दिया, कमरे में बंद, बाहर से कुंडी लगा दी, बोला आवाज़ नहीं करना। ये हुआ, मोबाइल भी ले लिया। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या, बीच वाले शटर का चाबी मिले तब देखा खुले तब पता चलेगी क्या गया इसमें से। क्या महिलाएं भी रह रही हैं? अमेठी में सुरक्षा तैयारियों के तहत ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। नई पुलिस लाइन में अभ्यास होगा। शाम 6 बजे सायरन बजने के बाद विद्युत आपूर्ति और यातायात रोका जाएगा। प्रशासन के अनुसार हवाई हमले, आग और राहत बचाव जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। महोबा में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए विवाद में एक छात्र गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार प्रैक्टिकल देकर लौट रहे छात्र को बीच बचाव के दौरान पैर में गोली लगी है। घायल को पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को दीपांशु बसोर, रेशु, सचिन और अशोक, ये चारों छात्र हमीदिया इंटर कॉलेज के हैं। आज अपने कॉलेज में ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। एग्ज़ाम देके जैसे ये बाहर निकले, पनवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला अखिल रासू तो अपने 2 साथियों के साथ आया और इनके दोस्त अशोक कुमार को मारने पीटने लगा। मारने पीटने के बाद वो अपने गाड़ी पे बैठाकर पनवाड़ी के पास ही पेट्रोल पंप, प्रभाकर पेट्रोल पंप के अपोजिट एक चकमार्ग पे लेके गए। वहाँ रास्ते में वहाँ भी उसके मारपीट किया उनके साथ। उसको बचाने के लिए ये सभी दोस्त पीछे पीछे गए और वहाँ पे उन्होंने उनको रोका और बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान अखिल राजपूत द्वारा कंट्रीमेट कट्टे से फायर किया गया, जिसमें दीपक बसोर को पैर में चोट आई है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय पनवाड़ी भेजा गया और वहाँ से उसे महोबा रेफर किया गया है। उसकी हालत ठीक है और इस मामले में छानबीन और पूछताछ की जा रही है। शीघ्र इसमें तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सभी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कड़ी रूप से अमल में लाई जाएगी। जालौन से भावुक कर देने वाली खबर है। मंच पर 8 साल की राधिका ने अपने आप बीती बताई है, जिससे मां के निधन और पिता के अलग होने की बात कही गई है। बच्ची की बात सुनकर डीएम और एसपी भावुक हो गए और उसकी पढ़ाई और देखभाल का जिम्मा प्रशासन द्वारा उठाने की घोषणा की गई है। देखिए, ऐसा है कि हमारा कंधारी में जनचौपाल लगी थी और उसमें एक बच्ची आई थी, तो उसने बताया कि उनके माता की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने उनका परित्याग कर दिया है, अकेली है। तो इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल ही जो है जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं अथवा कोई एकल परिवार है, तो उनमें बहुत सारी स्कीम्स हमारी है। उनके लिए 4000 रुपये की आर्थिक सहायता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति है। अगर बड़े व्यावसायिक बच्चे हैं, क्योंकि 0 से 18 वर्ष का है, तो उसमें लैपटॉप है और उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा है।
भरण पोषण की जिम्मेदारी है। इस योजना से इस बच्ची को आच्छादित कराया जा रहा है और बच्ची की कहानी चूंकि सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई थी, इसलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो लोग एक कौतूहल बस जो है वो बच्ची देखी और एकाएक ही वो मंच पे आ गई और अपनी बात बताई, तो समझ में आया। और ऐसा हम लोग इसलिए भी करते हैं जन चौपाल के माध्यम से कि इस योजना का प्रचार प्रसार हो। अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोग हैं, तो इसके माध्यम से भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अनाथ है अथवा उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण से एकल परिवार हो गया है, तो ऐसे में वो माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ अवश्य लें, आवेदन भराएं और अब ये ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होने जा रही है। फर्रुखाबाद के रामनगरिया माघ मेले में माघ महीने के चौथे स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वसंत पंचमी पर कल्पवास कर रहे साधु संतों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप है, जो घटना के बाद फरार हो गए हैं। मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। औरैया में थाना बेला क्षेत्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। जांच में प्रेम संबंध के चलते साजिश रचने की बात सामने आई है। आरोपियों से हथियार और मोबाइल बरामद किए गए। आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। राजमिस्त्री की हत्या का मामला सामने आया था, पुलिस ने किस तरीके से हत्या का खुलासा किया है, क्या पूरा घटना का कारण रहा है, किस तरीके से हत्या हुई थी? दिनांक 18/1/2026 को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बेला अंतर्गत मंडी रोड के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी उसके घर में मिली है। इस सूचना पर तत्काल बेला पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर बेला थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया अज्ञात लोगों के विरुद्ध। इसमें सर्विलांस टीम जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र में 2 डंपरों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार एक चालक की हालत गंभीर बनी है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें नेशन नाउ समाचार पर। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।